रोमन रेंस और रॉक ये जो कोडी रोड्स के पीछे पड़े हैं, इसकी शुरुआत 1989 में हो जाती है, जब कोडी रोड्स के फादर डस्टी रोड्स थे डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में। और ऐसे बहुत ज़्यादा टाइम के लिए तो थे नहीं, सिर्फ वो 2 साल के लिए थे। लेकिन उसके बाद जब वो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से गए, और एक भी चैंपियनशिप उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर जीती नहीं। अब डस्टी रोड्स के बेटे ही हैं कोडी रोड्स, तो जब कोडी रोड्स सिर्फ 12 साल के थे, तब से ही डस्टी रोड्स ने, खुद फादर ने, अपने बेटे को ट्रेन करना शुरू कर दिया। सोचो, बंदा सिर्फ अभी 12 साल का है और वो ट्रेनिंग कर रहा है, बम्स ले रहा है रिंग के अंदर। तो उस मतलब इतना इंटरेस्ट था उनके डस्टी रोड्स का कि मेरा बेटा भी, जो कोडी रोड्स है, वो एक बढ़िया पॉपुलर सुपरस्टार बने। और 2006 वो टाइम आता है जब कोडी रोड्स डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के साथ साइन हो जाते हैं। डेवलपमेंटल टेरिटरी में वो पहले थे, उसके बाद फिर मेजर जो मेन रोस्टर की स्टोरी लाइन है वहां पर वो आते हैं। आपको याद भी होगा 2006 से 2016 तक कोडी रोड्स डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में थे। जैसे अभी कोडी रोड्स हमको देखते हैं, ऐसे कोडी रोड्स नहीं थे। वो कोडी रोड्स थोड़ा वैसा था जो कि मिड कार्ड में ज्यादा रहता था। इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप उन्होंने जीती है, कुछ अच्छे मूवमेंट्स क्रिएट करे हैं, अलग अलग उनके कैरेक्टर्स हमने डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर देखे हैं। लेकिन जो भी कोडी रोड्स कर रहे थे, कोडी रोड्स की नजर में वो नहीं था जो कि वो करना चाहते हैं। वो कुछ बड़ा करना चाह रहे थे, और एक मतलब ऐसा माहौल बन गया था डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में कोडी रोड्स के लिए कि बंदा फ्रस्ट्रेटेड हो गया है, क्योंकि स्टारडस्ट स्टारडस्ट वाला जो कैरेक्टर था उनका, वो उनको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। उन्होंने कितनी बार खुद से डब्ल्यूडब्ल्यूई की टीम के पास जाके बोला कि यार, ये स्टारडस्ट वाला जो कैरेक्टर है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, मेरे पर बिल्कुल सूट नहीं कर रहा, मुझे नहीं करना। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उसका कुछ किया नहीं। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने वो चीज नहीं करनी थी कोडी रोड्स की, जो कोडी रोड्स को जो वो करना चाहते थे। तो उसके बाद कोडी रोड्स ने कुछ अलग ही स्टेप ले लिया। ये 2016 की बात है, जब ट्विटर पे जाके उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई से अपना जो रिलीज है उसको रिक्वेस्ट किया। जैसे अभी भी सुपरस्टार्स करते हैं, इतना ज्यादा नहीं करते, लेकिन उस टाइम पे करना एक बहुत बड़ी बात हो गई थी। सोशल मीडिया का इतना कोई जमाना नहीं था उस टाइम पे, लेकिन फिर भी आपको पता है वेस्टर्न में ये चीजें थोड़ी सी पहले हो गई थी। अब जब ये चीज हुई तो अगले दिन डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उनको रिलीज कर दिया। मतलब अब डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में कोडी रोड्स नहीं थे। लेकिन अब आप सोचोगे कि 2 साल ही जब डस्टी रोड्स डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में थे, उस टाइम पर तो वो डब्ल्यूडब्ल्यूएफ थी, तो फिर ये इतनी ज्यादा जो रिच हिस्ट्री है वो कैसे है? तो 2005 का वो टाइम था जब डस्टी रोड्स डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ साइन साइन होते हैं लेजेंड्स वाले कॉन्ट्रैक्ट में। लेजेंड्स वाला कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई को उस तरीके से उनको ट्रीट करते हैं, उनके लिए डॉक्यूमेंट्रीज निकलेगी, क्योंकि बड़ा नाम वो बन चुके थे। उन्होंने इधर उधर और प्रमोशन किया, डब्ल्यूडब्ल्यूई से अलावा बहुत ज्यादा नाम कमाया। और डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इस बार उनको साइन किया कि जो काम ट्रिपल एच में करते हैं ना, क्रिएटिव चीजों में करना, उनके साथ जो पूरी क्रिएटिव टीम होती है, वैसी चीजों में एनएक्सटी भी वो जगह है जहां पर डस्टी रोड्स ने पहले के टाइम में शुरू में बहुत ज्यादा हेल्प करी है। अनफॉर्चुनेटली 2015 साल में इस दुनिया को छोड़ के चले गए डस्टी रोड्स। लेकिन अभी कुछ ऐसा था कोडी रोड्स के पास करने के लिए जो कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर अचीव नहीं किया उन्होंने। और सरप्राइज आप ये बात जान के हो जाओगे कि ट्रिपल एच को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी उस समय कि ये कोडी रोड्स कैसे कंपनी से चला गया, क्योंकि ट्रिपल एच ये मान रहे थे कि यार डस्टी रोड्स जो कि इनके फादर हैं, इनको तो हमने अपॉर्चुनिटी दी है, ये कोडी रोड्स सब ऐसे कैसे कर रहा। मतलब वो लॉयल्टी वाली जो बात होती है ना, वो बीच में आ गई। अब कोडी रोड्स का उसके ऊपर बिल्कुल सिंपल कहना था कि देखो, तुमने मेरे डैड के लिए किया, अच्छी बात है, लेकिन अपने इंडिविजुअल लेवल पे मुझे ये चीज जो अभी कंपनी के अंदर चल रही है वो अच्छी नहीं लग रही, और इसलिए वो चले गए वहां से। और ये नहीं कह सकते कि कोई बहुत बुरे रिश्ते करके गए थे, लेकिन अच्छे रिश्ते भी वो करके गए नहीं थे। कोडी रोड्स को करना था कुछ बहुत बड़ा। अब वो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से चले गए। डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से जाने के बाद उन्होंने आरओएच के अंदर अपना बहुत ज्यादा नेम बनाया। मुझे याद है जब इस चैनल की मैंने शुरुआत ही करी थी, मैं कोडी रोड्स के बारे में बताता भाई। कोडी रोड्स जो डब्ल्यूडब्ल्यूई में मैं देखता था, वो तो अब दिख ही नहीं रहा। आरओएच के अंदर, इंडी प्रमोशंस के अंदर उन्होंने बहुत बहुत कुछ अच्छा किया। एक जो बवंडर हुआ ना डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, जिसको डब्ल्यूडब्ल्यूई के अगेंस्ट में, जिसको आज हम ऑल एलीट कंपनी रेसलिंग के नाम, ऑल एलीट रेसलिंग के नाम से जानते हैं, अब तो वैसे वो बवंडर थोड़ा शांत सा हो रहा है। ये मेल्जर ने एक ट्वीट किया था, डेव मेल्जर के, मैं आपको बहुत बताता हूँ कि क्या उनसे पूछा किसी ने, कोई ऐसी कंपनी है, कोई ऐसा कर सकता है, आरओएच क्या ऐसा कर सकती है कि वो 10,000 से ज्यादा टिकट्स बेच दे? तो मेल्जर ने उसके ऊपर बोला नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो बात लग गई कोडी रोड्स को। उन्होंने बोला अब तो मैं करके दिखाऊंगा। उन्होंने यंग बक्स को पकड़ा और एक खुद का उन्होंने शो, सिर्फ एक बार का शो है, ऐसा नहीं कि कोई लगातार कोई कंपनी खड़ी हो रही है, उन्होंने ऑल इन नाम का शो बना दिया। और क्या डेट थी वो, आई थिंक 1993 से कोई नॉन डब्ल्यूडब्ल्यूई इवेंट सबसे ज्यादा टिकट बेचने वाला बना था। 11,000 लोग वहां पर आए थे, बहुत सारी स्टार पावर लेके आ गए थे। तो अपने आप को इन्होंने स्टैब्लिश कर लिया। 2018 की बात है। तो कोडी रोड्स ने प्रूव कर दिया भाई, मेरे को करना है, मैं हूं बड़ा तगड़ा बंदा। और अब तो उन्होंने क्रिएटिव चीजें तो छोड़ो, रिंग के अंदर छोड़ो, बाहर बिजनेस एस्पेक्ट से भी बहुत बड़ा ऐसे
बम फोड़ दिया था। टोनी खान को इसमें इंटरेस्ट आया तो 2019 में उन्होंने ऑल एलिट रेसलिंग कंपनी बना दी। उसके बाद तो आपको पता ही है कोडी रोड्स ने एडब्ल्यू के अंदर जाके मतलब ट्रिपल एच के ऊपर डायरेक्ट कितनी बार चीजें करी, जैसे वो ट्रिपल एच का वो जो सिंहासन है उसके ऊपर जो उन्होंने हथौड़ा मारा था, वो चीजें देख के तो ये बिलीव कर पाना भी मुश्किल हो रहा था कि ऐसा भी क्या हो सकता है कि कोडी रोड्स डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी में आएंगे। लेकिन फिर आपको पता है 2022 आता है, 2022 में सेथ रॉलिंस को ओपोनेंट चाहिए था, कोडी रोड्स आ गए। और इस बार विंस मैकमैन जो कंपनी के उस टाइम पर सारे करता धरता थे, क्रिएटिव में भी थे, डब्ल्यूडब्ल्यू के चेयरमैन भी थे, डब्ल्यूडब्ल्यू के स्टॉक्स के होल्डर थे, सब कुछ थे, वो गए थे विंस मैकमैन कोडी रोड्स के पास कि चलो भाई कुछ अपनी डील बनाते हैं। और कोडी रोड्स जिसको एडब्ल्यू कंपनी के अंदर एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सारे जो अथॉरिटी वाले रोल हैं वो मिले हुए थे, क्योंकि टोनी खान इंप्रेस हो चुके थे कि ये लोग सिर्फ रिंग के अंदर नहीं बल्कि वैसे ही बहुत कुछ कमाल कर सकते हैं। अब वो कोडी रोड्स बंदा जो है डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी में वापस आ रहा है। तो सोचो ये वो कोडी रोड्स नहीं है जो कि स्टारडस्ट का कैरेक्टर प्ले करता है, ये वो कोडी रोड्स नहीं है जो कि सिर्फ मिड कार्ड में घूमता रहेगा, ये वो कोडी रोड्स है जो कि अब मेन इवेंट सीन को डोमिनेट करने आ रहा है। तो फिर क्या हुआ, सेथ रॉलिंस के साथ मैच मिला, सेथ रॉलिंस के साथ वो जीते भी। उसके बाद उन्होंने बहुत बार सेथ रॉलिंस को हराया। सेथ रॉलिंस बंदा डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर का टॉप 5 सुपरस्टार्स बोलोगे तो इजीली उसके अंदर आ जाएगा, उस टाइम पर भी था, अब भी है, आने वाले टाइम में भी रहेगा। तो जब सेथ रॉलिंस को उन्होंने ऐसे डोमिनेट कर दिया तो कोडी रोड्स क्लियर था भाई अब तो तगड़ा बंदा है। हुआ भी वही चीज, रॉयल रंबल 2023 में कोडी रोड्स जीत गए। अब यहाँ पे आती है एक स्टोरी, अगर आपको समझ नहीं आता है स्टोरी क्या है तो स्टोरी ये है कि एक तो कोडी रोड्स अपने आप को खुद को प्रूव करने निकले हैं, क्योंकि वो डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी में स्ट्रगल करने के बाद, डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी से जाने के बाद, फिर स्ट्रगल करने के बाद वहां फिर मेहनत करके अब दोबारा से डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी में आए हैं और अब उनको वो चैंपियनशिप चाहिए जो कि उनके फादर ने भी कभी नहीं जीती। तो यानी कि दो चीजें हैं पर स्टोरी की, अगर आपको स्टोरी समझ नहीं आती तो हाथ समझ जाओ। एक तो डस्टी रोड्स अपने पिताजी के लिए उनको वो टाइटल जीतना है क्योंकि उनकी नजरों में तब अपने आप को प्रूव कर पाएंगे, और क्योंकि डस्टी रोड्स ने भी वो टाइटल नहीं जीता। एंड सेकंड, खुद को भी इंडिविजुअली प्रूव करना है कोडी रोड्स को। रॉयल रंबल हो गया, आती है रेसलमेनिया 39, रोमन रेंस का इतना बड़ा वाला रेंज चल रहा था, 800-900 दिन हो रहे थे उस टाइम पे, कोडी रोड्स उतरे। लेकिन जो भी हुआ जैसे भी हुआ, स्टिल मैच का रिजल्ट ये है कि कोडी रोड्स के नाम के आगे हार का टैग लगाया, वो वाला मैच हार गया, यानी स्टोरी अब भी फिनिश नहीं हो रही। पूरे साल भर फिर से कोडी रोड्स ने स्ट्रगल किया, मेहनत करी, डब्ल्यूडब्ल्यू ने उनको कुछ मौके दिए, ब्रॉक लेसनर के साथ फ्यूड करी, फिर से जो एकदम से नीचे ग्राफ गया था उसको दोबारा से ऊपर उठाने की कोशिश करी कोडी रोड्स ने, बहुत हद तक सक्सेसफुल भी हुए। और फिर रॉयल रंबल इवेंट आ गया। इतना एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहे थे लोग कि कोडी रोड्स जीतेंगे, लेकिन सीएम पंक के मैच में होने के बावजूद भी कोडी रोड्स रॉयल रंबल लगातार दूसरी बार जीत गए। और डब्ल्यूडब्ल्यू की हिस्ट्री में ऐसे ज्यादा कोई नाम है नहीं और जिसने 2 बार रॉयल रंबल जीती हो। और आज से लास्ट टाइम जब इससे पहले हुआ था वो बहुत साल पहले की बात थी, तो जिस लेवल की इन्वेस्टमेंट कोडी रोड्स के ऊपर हो रही थी वो क्लियर दिख रहा था। अब जब लग रहा है कि रोमन रेंस और कोडी रोड्स का मैच बिल्कुल सेट है तो निकल के आते हैं द रॉक। अब रॉक हो चुके हैं डब्ल्यूडब्ल्यू के टीकेओ के मेंबर, उनके पास अथॉरिटी में पावर है, बिजनेस ड्रिवन एक डिसीजन लिया जाता है कि रोमन रेंस और रॉक का मैच होगा रेसलमेनिया में। सब कुछ प्लान सेट हो गया था, मैच होने जा रहा था रेसलमेनिया में, लेकिन बीच में कोडी फैंस आ गए, रॉक की भाषा में कोडी क्राई बेबीज आ गए, उनको पसंद नहीं आया, उनका भाई रॉक कैसे मौका लेके चले जाएगा, हम तो हमारे कोडी को देखेंगे। और अगर देखा जाए स्टोरी के हिसाब से तो बंदे की स्टोरी है, उसने रॉयल रंबल जीती है, मैच भी उसको मिलना चाहिए था। तो डब्ल्यूडब्ल्यू को अपने जो पैर हैं, जो अपना शरीर है, पूरी बॉडी पीछे खींचनी पड़ी और रोमन रेंस और रॉक का मैच तो डल गया होल्ड पे, क्योंकि रेसलमेनिया 40 के लिए फिर दोबारा से डिसीजन चेंज होता है, रोमन रेंस और कोडी रोड्स का ही मैच होगा। कोडी रोड्स और रोमन रेंस, अब ये जो मैच रेसलमेनिया के अंदर हो रहा है, क्या यहाँ पे स्टोरी फिनिश होगी या नहीं, ये तो स्टोरी राइड के साथ आगे किसी एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जैसा रोमन रेंस ने भी बोला कि डस्टी रोड्स ने ही सबसे पहले देखा था कि मैं रोमन रेंस कोई बड़ा रोमन रेंस बनने वाला हूं। तो अगर ये बात रोमन रेंस बोल रहे, इतना कोई सक्सेसफुल बंदा अगर बात बोला और वो बोला कि सबसे पहले अगर किसी ने बोला था, किसी ने मेरे पर बैट करी थी तो वो तुम्हारे फादर थे, तो वो स्टोरी का लिंक यहां से ही बनता है। अब ये दोनों डब्ल्यूडब्ल्यू के गुंडे रॉक और रोमन रेंस पड़ गए हैं। पहले लग रहा था ब्रदर वर्सेस ब्रदर होगा, अभी ब्रदर विद ब्रदर अगेंस्ट कोडी रोड्स और इसकी स्टोरी वाला सीन चला है। तो रेसलमेनिया 40 की ये पूरी कहानी है। अगर कोई बंदा डब्ल्यूडब्ल्यू नहीं देखता तो आप उसके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हो, शायद इस तरीके से वो डब्ल्यूडब्ल्यू में इंट्रोड्यूस हो जाए। ये था स्टोरी राइड का एपिसोड नंबर 1। एपिसोड 2 के साथ भी शायद हम आएंगे, कोई टॉपिक अगर आपके दिमाग में तो आप सजेस्ट कर सकते हो। ये पूरी कहानी है, बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। ऐसी डब्ल्यूडब्ल्यू से जुड़ी वीडियो इस चैनल के ऊपर आती रहती है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी कंसिडर कर सकते हो। बाकी तब तक आप जिंदगी के मजे लो, वरना पता है ना जिंदगी आपसे मजे ले लेगी।